الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفراته है नूर सहर चेहरे से तेरे और शब की रौनक जुल्फों से अल्लाहु 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 अल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मैं हुसैना खान 24/7 कराची न्यूज़ के साथ। हम इस वक्त मौजूद हैं लांडी बाबर मार्केट में और हमारे साथ मौजूद है शफीक पापा साहब। इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं। आज यहाँ पर इन्होंने जो है वो इस्तकबालिया कैंप लगाया है जहाँ पर मार्केट में आने वाले लोगों को जो है इनकी तरफ से रिलीफ फराहम किया जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मुझे ये बताइएगा शफीक साहब कि इस कैंप के लगाने का मेन पर्पस है क्या? देखिए, मेन पर्पस तो ये है कि ये पुलिस रिपोर्टिंग जो है पुलिस इस्तकबालिया रिपोर्टिंग जो है ये कैंप है। तो इसका मेन मकसद ये है कि जो आने वाले सार्फिन हैं उनकी सिक्योरिटी की जाए और दुकानदारों की जो मामलात होते हैं उनको ऊंच नीच के जैसे जो सिक्योरिटी के उनको देखा जाए और रश जो है बेताशा हो जाता है आम दिनों के मुताबिक, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हम अकेले पड़ जाते हैं। तो लिहाजा ये कि हम इलाके थाने SSP और HO मदद लेते हैं जिसमें ट्रैफिक इसमें रश हो जाता है, ट्रैफिक का रश हो जाता है, इसका दबाव बढ़ जाता है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ये लगाया जाता है कि उसको मैनेज किया जाता है तरीक़ेकार से। तो ये काम इनका है, तो ये अच्छी तरीके से कर लेते हैं, इनके साथ हेल्पिंग हम करते हैं। अच्छा, आपने लास्ट टाइम कहा था कि आप लोग खुद भी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी के फ़राइज़ अंजाम दे रहे होते हैं, तो अभी यहाँ पर जो है सिक्योरिटी की क्या पोजीशन है? देखिए, सिक्योरिटी की माशाल्लाह से बहुत अच्छी पोजीशन है हमारे यहाँ, बिलख़ुसूसन हमारी मार्केट के अंदर। हमारी मार्केट में जो है टोटल 21 गेट हैं और 14 रात के गार्ड हैं, हमारे 4 दिन के गार्ड हैं और मज़ीद फिर हम इलाके के करीब के लोग हैं सारे। तो हम आधी रात तो हम खुद ही यहाँ हो जाते हैं, समझ लें हमारी भी सिक्योरिटी हो जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जो हमारे सिक्योरिटी गार्ड हैं वो भी इलाके के लोग हैं, तो बहुत अच्छी हम सिक्योरिटी को मैनेज कर लेते हैं। हमारे दुकानदार हमसे मुतमईन हैं। अच्छा, यहाँ पर चलने की जगह वैसे ही नहीं होती क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बड़ी मार्केट है ये। इसके अलावा यहाँ पर अभी मज़ीद कोई पथारा या कोई स्टॉल मज़ीद लगा है ईद के हवाले से? देखें, ये तो पूरे शहर के अंदर जो है ना इजाफी स्टॉल लग जाते हैं और इसमें मैं अभी क्या कहूँगा कि जो बड़े बड़े इदारे बैठे हुए हैं वो तो खाली पीली गरीबों पर डंडे चला देते हैं और इन्हीं के डिपार्टमेंट से इन्हीं की काली भेड़ें जो हैं वो इनको इजाज़तनामा दे देती हैं। कोई DC की तरफ से आ जाता है, कोई AC की तरफ से इजाज़तनामा लेके आ जाता है, हम मजबूर हो जाते हैं। हम एसोसिएशन या सदर या अलाइंस के जो लोग होते हैं ना मजबूर होते हैं, वो हम क्या कर सकते हैं, सरकार से तो लड़ नहीं सकते। ताजिर बेसिकली किसी से लड़ता नहीं है, सिर्फ अपनी शिकायत आगे जाके कह सकता है। और जिस तरह हमारे साथ ये कार्टिज के हमारे पास मौजूद हैं सदर फ़हीम नूरी साहब, ये मेरे जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं अपना फैसल अंसारी भाई। देखिए, हम सब मिल के जो है ना अपने उसको लेके चलते हैं और हमारा वैसे भी अलाइंस जो है आल कराची ताजिर अलाइंस है जिसके चेयरमैन हकीम शाह साहब हैं और जमाल सेठी साहब हमारे सरपरस्त आला। जब मैं आपके पास आई तो मैंने पार्किंग के ही इशू पे आपसे बात की थी, तो अभी पार्किंग की क्या सूरत हाल है बाबर मार्केट में? असल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये बताते चलूँ आपको कि ये एशिया की एक बड़ी मार्केट है जिसमें तकरीबन 2,500 से 3,000 दुकानें मौजूद हैं। अच्छा, दूर दराज इलाकों से कस्टमर यहाँ आता है, ख़ासकर इंटीरियर सिंध से बेइंतहा कस्टमर आता है और रमज़ान मुबारक के जो आखिरी अय्याम में इसमें तो बेहद बेपनाह रश बढ़ जाता है। अच्छा, ये कैंप लगाने का मकसद भी हमारा यही है कि तकरीबन हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को मतलब कंट्रोल कर सकें। कोई मकसद ऐसा वकूँ ना हो, स्ट्रीट क्राइम का मामला है, पर्स चोरी हो जाना, ये छोटी मोटी वारदातों को कंट्रोल कर सकें हम। अच्छा, पुलिस लांडी थाना हमारे साथ माशाल्लाह बहुत अच्छा कोऑपरेट कर रहा है। उन्हीं के मतलब ये हमने हेल्प उससे ये इसका इनेकाद किया है कैंप का। इसमें हम बैठ के पूरी बाबर मार्केट की तमाम सिक्योरिटी को हम यहाँ से कंट्रोल करते हैं। अच्छा, रहा सवाल रमज़ान के अलावा, तो रमज़ान के अलावा हमारा ऑफिस 2 ऑफिस हमारे मौजूद हैं इस वक्त जो कि अवामी शिकायत को, कस्टमर की शिकायत को वहाँ पे कंट्रोल करते हैं। आप ये सारा कवर कर रहे थे तो क्या CCTV कैमरास ये इस तरह के कुछ मार्केट में लगा हुआ है कि किसी भी अल्लाह ना करे नाखुशगवार वाक़या अगर हो जाता है तो उसके लिए आप लोगों के पास
ये सीसीटीवी कैमरास तो तकरीबन दुकानदारों ने इंटरनली अपनी मदद आपके तहत कुछ दुकानदारों ने लगाए हुए हैं, और बाकी जो बैरूनी बाबर मार्केट है तो इस पे हमारा एक इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतरीन वर्क हम तकरीबन शुरू कर भी चुके हैं। आल कराची ताजिर अलायंस का एक फोरम है, उससे जो हमारे सरपरस्त आला हैं जमाल सेठी साहब, उन्होंने एक प्रोग्राम दिया है हमें क्लीन एंड CPK के हवाले से। CPK है सिटी कराची पुलिसिंग, इसके हवाले से इसमें मकसद हमारा ये है कि तमाम इंक्रोचमेंट साफ़ करके CCTV कैमराज लगाए जाएँ, उससे हमारा इंशाल्लाह ताला काफ़ी हद तक हमें तो नहीं असल देखें, असल मकसद हमारा यही है कि हम इंक्रोचमेंट कल साफ़ करा दें। असल मकसद उस इंक्रोचमेंट को साफ़ कराना नहीं है, असल मकसद ये होता है कि उस इंक्रोचमेंट को साफ़ करा के उसकी असल हैसियत पे बहाल करना। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल पार्किंग है, पार्किंग में होता ये है कि जो अभी DCSC की तरफ से पार्किंग लगाई जा रही है, उस पार्किंग में पार्किंग तो कम है, गैर कानूनी स्टॉल ज़्यादा लगा दिए जाते हैं। अब वो 500-1000 रुपये पकड़ के एक स्टॉल लगा दिया जाता है, पार्किंग की जगह होती नहीं है, अब वो बराए नाम पार्किंग रह जाती है, और पूरा ये तजावज़ात का एक माफिया इस पर जो है तजावज़ात काम करता है। में आने वाले लोगों के लिए अलग पार्किंग है, शॉपकीपर्स के लिए अलग पार्किंग है, इस हवाले से थोड़ा सा गाइड कीजिएगा। बाबर मार्केट एक इतनी खूबसूरत तरीके से डिज़ाइन करके दी हुई थी, इसमें बाकायदा दुकानदारों के लिए अलग पार्किंग है, 4 व्हील के लिए कार्स हैं, रिक्शा हैं, इनके लिए एक अलग पार्किंग है, और मोटर बाइक के लिए एक अलग पार्किंग है। टोटल उस पर नाजायज़ तजावज़ात हैं, जिसकी वजह से हमें बेहद परेशानी, और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम रमज़ान मुबारक के बाद इस पर बहुत काम करने के लिए जा रहे हैं, उसको इंशाल्लाह रिलीज़ कराएंगे। जी हमारे साथ यहाँ पर फ़हीम साहब मौजूद हैं, इनकी तरफ चलते हैं, इनसे बात करते हैं कि मार्केट में बढ़ते हुए रश के साथ साथ सिक्योरिटी के जो हैं वो किस तरह के इंतज़ामात हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं कि यहाँ पर सिक्योरिटी के बढ़ते मतलब अगर आप देखें तो रश जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, चांद रात जैसे जैसे करीब रमज़ान रोज़े ख़त्म होते जाएंगे रश बढ़ता जाएगा, तो उस हवाले से सिक्योरिटी के जो इंतज़ामात हैं वो किस तरह से हैं? देखिए, जो इस वक्त शहर की लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन है वो तो आपके सामने ही है। आप देख रही हैं कि इस वक्त स्नैचिंग किस तरह से है। सिक्योरिटी जिस तरह से दी जानी चाहिए, मुंह बोलता सबूत है लॉ एंड ऑर्डर इदारों का कि वो बिल्कुल फेल हो गया है। पुलिस सिक्योरिटी फराहम नहीं कर पाती है, क्योंकि शहर भी बड़ा है, पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है, तो जिस तरह सिक्योरिटी होनी चाहिए एक शहरी का जो फंडामेंटल राइट है वो उसको नहीं मिलता है। लेकिन अपने तौर पे एक मार्केट एसोसिएशन भी लगी रहती हैं, जहाँ तक उनकी कोशिश होती है कि हम अपने कस्टमर्स को सर्विस प्रोवाइड करें, सिक्योरिटी दें। इसीलिए जैसे ये आज कैंप लगाया है तो ये बेसिकली एक शिकायती कैंप है कि अगर इस तरह के कैंप सिर्फ रमज़ानों में ही क्यों लगाए जाते हैं, बड़े बाज़ारों में आम दिनों में इस तरह के कैंप क्यों नहीं होते जहाँ पर आवाम आए और अपनी शिकायत जो है वो सदर साहब को या जनरल सेक्रेटरी साहब को बता सके कि उनके साथ शॉपकीपर्स कोई मिसबिहेव तो नहीं कर रहे या मार्केट में उनके साथ कोई मिसहैप तो नहीं हुआ? नहीं, शिकायती सेल तो 12 महीने कायम रहता है। असल में लोगों को, क्योंकि जगह जगह बैनर्स लगे होते हैं, मार्केट यूनियंस के जो दफ्तर होते हैं बेसिकली वो शिकायती मरकज़ ही होते हैं कि आपको कोई प्रॉब्लम्स हैं तो यूनियन के दफ्तर में आकर आप अपनी रजिस्टर कराएं। कोई दुकानदार आप किस कस्टमर के साथ मिसबिहेव कर रहा है वो उसको आकर बताएं, ठीक है। तो वो सॉल्व करने के लिए यूनियंस बनती भी सॉल्व करने, प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए ही है। लेकिन चूँकि लोग इस दौरान जो है वो क्राउड बहुत ज़्यादा होता है, कस्टमर बहुत होते हैं, फिर लोग बच्चों को लेकर आते हैं, वो मिसप्लेस हो जाते हैं, फिर जेब कटिंग कतरे बहुत आते हैं, चोर बहुत आते हैं मार्केट में। इसलिए स्पेशल एक कैंप लगाया जाता है कि ताकि अगर कोई मिसहैप हो जाए, इमरजेंसी किसी चीज़ की हो जाए तो एटलीस्ट आपके पास सर्विस एक मौजूद हो। इसीलिए इजाफी नफरी भी आती है और आपका प्रोटोकॉल भी पूरा लगा हुआ होता है। अगर मैं पूरे कराची की पार्किंग के हवाले से बात करूं तो आप पार्किंग को मतलब पार्किंग का कोई ख़ास निज़ाम नहीं है हमारे पास। देखिए, पार्किंग बेसिकली तो माफिया, पार्किंग को तो माफिया ने कैप्चर किया हुआ है, और एक बड़ा माफिया जो काम कर रहा है पार्किंग के हवाले से। 90% अब आप उठा के देखेंगे तो इनलीगली आपको पार्किंग नज़र आएगी। सारे जो पार्किंग एरियाज़ हैं वो तो पथारा माफिया ने घेरा हुआ है। तो आप अगर इन्हीं पे अभी मैं अंदर आ रहा था तो देखें एक रोड बंद पड़ा हुआ है। क्यों बंद पड़ा हुआ है? जिम्मेदारी किसकी है? AC की, DC की, SHO की, इनकी जिम्मेदारी है कि इसको DMC KMC की इसको जिम्मेदारियां तो सिर्फ भत्ता देना है। तो बस इनके बीटर काम करते हैं, यही लोग काम करते हैं, इन्हीं का इसमें चल रहा होता है। हम करते हैं गाय बगाए इनको प्रेशर देते रहते हैं कि भाई इसको ख़त्म करो, ये पब्लिक की प्रॉपर्टी है, इसको जो उनको फैसिलिटेट करना है वो करें। लेकिन ज़ाहिर एक पूरा सिस्टम ही करप्ट है, हमारा तो सिस्टम ही करप्ट है, तो इस पर कोई बात इससे ज़्यादा हो नहीं सकती, सबको पता है। जी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद थे शफीक पापा साहब जो कि मार्केट के सदर हैं, हमारे साथ जनरल सेक्रेटरी मौजूद थे फैसल साहब, साथ साथ हमारे साथ जो है फ़हीम साहब मौजूद थे। उन तमाम लोगों ने अपनी अपनी राय से आप लोगों को आगाह किया कि यहाँ पर आने वाले
लोगों के लिए जो है वो शिकायत के लिए ये कैंप जो है वो इस कैंप का इनेकाद किया गया है और आज से लेकर चांद रात तक जो है ये कैंप यहीं पर लगा रहेगा। यहाँ पर मार्केट में आने वाले जो लोग हैं अपनी शिकायत जो है वो यहाँ पर दर्ज करवा सकते हैं। किसी भी तरह के नाखुशगवार वाक़े से निपटने के लिए यहाँ पर जो है पुलिस फोर्स भी जो है वो तैनात की गई है। साथ साथ अगर मैं बात करूँ यहाँ की सिक्योरिटी के हवाले से या पार्किंग के हवाले से, तो यहाँ पर 4 व्हील के लिए जो है वो एक अलग पार्किंग एरिया बनाया गया है, बाइक वालों के लिए जो है वो एक अलग पार्किंग एरिया बनाया गया है। तो मार्केट में आने वाले लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आते हुए जो है अपनी गाड़ियों को, अपनी बाइकों को जो है वो पार्किंग में पार्क करें, ताकि मार्केट में आने वाले लोगों को जो है वो किसी भी तरह का मुश्किल का सामना जो है वो ना करना पड़े। कैमरामैन हसनैन के साथ सना खान, 24/7 कराची न्यूज़।